अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ट्रोमिट इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ट्रोमिट इंजेक्शन के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियो होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए काफ़ी मुफीद रहती है। और अगर आप किसी भी सतह पर मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं, आप देहात में अपना मेडिकल स्टोर करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मेरी वीडियो से काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो व्यूअर्स, ये स्टैंड फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें है कीटोप्रोरोलैक प्रोमेथामिन और ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की मेडिसिन है। आमतौर पर दर्द बहार और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और कीटोरोलैक प्रोमेथामिन इंजेक्शन और टेबलेट्स फॉर्म में मार्केट में कई ब्रांड नामों के में दस्तियाब है। यानी ये जो सॉल्ट है कीटोरोलैक प्रोमेथामिन, ये मार्केट में कई ब्रांड नाम के साथ दस्तियाब है और ये कोक्स इंजाइम को ब्लॉक करके हमारी बॉडी में दर्द बहार और सोजिश को कम करता है। यानी हमारी बॉडी में जो कोक्स इंजाइम होते हैं वो दर्द और बुखार फैलाने के ज़िम्मेदार होते हैं और ये कोक्स इंजाइम को हमारी बॉडी से ब्लॉक करके दर्द और बुखार और सोजिश को कम करता है। कीटोरोलैक दीगर पेन किलर इंजेक्शन की निस्बत ज़्यादा असरदार और कम मौज़े असरात रखता है। कीटोरोलैक या ट्रोमिट इंजेक्शन के मज़ीद यूजेस ये हैं कि कीटोरोलैक इंजेक्शन का आम इस्तेमाल हमारी बॉडी में हर किस्म के दर्द बहार और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है और ये सर दर्द यानी हेडिक, माइग्रेन हेडिक में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दांत दर्द या दाढ़ दर्द में भी मुफीद है और ये वहाँ पर ज़बरदस्त नताइज देता है। यह इंजेक्शन जॉइंट एंड बोन्स पेन में भी मुफीद है। हड्डी टूट जाए तब भी इस पेन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हादसात के बायस जो दर्द होता है या सोजिश होती है उसको भी कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन आँख में दर्द या सोजिश हो तो उसको भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। ट्रोमिट इंजेक्शन दर्द बहार और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बिलखुसूस जो गले में टॉन्सिल्स का दर्द होता है उसमें भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये इंजेक्शन पेट दर्द यानी अब्डोमिनल पेन में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बिलखुसूस किडनी पेन होता है, जो गुर्दों का दर्द होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। पेनक्रियाटाइटिस यानी पित्ते के दर्द में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। ये इंजेक्शन जो होता है ये मैदे के दर्द यानी स्टोमिक पेन में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है और ये इंजेक्शन मैदे के दर्द को कम करता है। और ख़वातीन में पीरियड का जो दर्द होता है, ख़वातीन में अय्याम का जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है, यानी ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द बुखार को भी ये कम करने में मुफीद है। पेट के अंदर उठने वाले मरोड़ में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है, यानी आपको डायरिया है और डायरिया के साथ आपको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तब भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मसल्स क्रैम्प में क्रैम्प्स जो होते हैं यानी पट्ठों के दर्द होता है या पट्ठे जो उखड़ जाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अलगरज ये तमाम किस्म की जो पेन्स होती हैं हमारी बॉडी में उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसकी डोज या मिकदार खुराक ये है कि ये इंजेक्शन अडल्ट में या 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में एक इंजेक्शन सुबह शाम लगाया जा सकता है, लेकिन एक दिन में इसमें के ज़्यादा से ज़्यादा 120 मिलीग्राम तक लगाया जा सकता है। यानी आप 4 इंजेक्शन एक दिन में लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा इंजेक्शन आप नहीं लगा सकते। अगर 30 मिलीग्राम का इंजेक्शन आप लगा रहे हैं तो एक दिन में आप 30 मिलीग्राम के हिसाब से एक दिन में आप 4 इंजेक्शन लगा सकते हैं और अगर 15 मिलीग्राम का इंजेक्शन है तो फिर भी आप 120 मिलीग्राम से ज़्यादा इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते। तो ये इंजेक्शन आईवी और आईएम दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। आईवी इसका इस्तेमाल ये है कि 10 सीसी नॉर्मल सलाइन के साथ करना चाहिए और स्लो देना चाहिए। कुछ इन्फ्यूजन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जैसे कि आप ग्लूकोज 5% जो ड्रिप्स होती हैं उसमें भी डाल सकते हैं, रिंगर में भी डाला जा सकता है और ये नॉर्मल सलाइन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, यानी नॉर्मल सलाइन ड्रिप्स में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि कब्ज़ हो सकती है, मुंह का अल्सर हो सकता है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, क्या मतली हो सकती है और अगर आपने आईएम लगाया तो मुकामी सतह पर दर्द वगैरह हो सकता है।
ये इंजेक्शन कुछ अद्वियात के साथ कंट्रा इंडिकेशंस भी रखता है, यानी उन अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें प्रेडनिसोलोन, इंड्राल, वारफेन और इसके अलावा कैफीन, ट्रामाडोल यानी ट्रमाल वगैरह जो होते हैं, और डाइक्लोफेनिक सोडियम या डाइक्लोफेनिक के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें डाइक्लोरान, बोरन वगैरह, क्योंकि खुद एक नॉन स्टेरॉइडल इंजेक्शन है, तो ये दीगर नॉन स्टेरॉइडल जो इंजेक्शन होते हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी ट्रोमिट इंजेक्शन के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।